इतना पैसा कहां से आया? बात भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों के लगातार चल रहे हंटर की। एक एक कर काले साम्राज्य के किंग का कुनबा धराशायी होता जा रहा है। अभी हाल ही में झारखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, याद होगा आपको, उनके निजी सचिव के नौकर के घर से मिले कैश फ्लो की तस्वीर आंखों से ओझल नहीं हुई थी कि अब आगरा में एक जूता कारोबारी के यहां भी काली कमाई का पहाड़ बरामद हुआ है। अब पहाड़ क्यों कह रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए डिटेल में पूरी खबर आपको बताएंगे। भोपाल में तो एक ऐसा अधिकारी गिरफ्तार किया गया जिस पर खुद करप्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी। वहीं बिहार के मोतिहारी में एक गुड़ व्यापारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। चलिए अब एक एक कर आपको पूरी खबर बताते हैं। बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बताते हैं आगरा से, ताज नगरी आगरा से। आगरा में जूता कारोबारी पर आयकर का छापा जारी है। 40 घंटे जूता कारोबारी आगरा में आयकर का छापा जारी है। 40 घंटे से लगातार छापेमारी की जा रही है। विभाग का एक्शन इस वक्त, आयकर विभाग का एक्शन है। आईटी रेट में 60 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है। 3 दिन से लगातार नोटों की गिनती जारी है। देखिए आगरा के जूते, चमड़ा काफी प्रसिद्ध है, जूता व्यापारी है आगरा का ये। और ये देखिए अब नोटों का पहाड़ क्यों कह रहे थे, तो अब आप यहां पर समझिए, इसीलिए नोटों का पहाड़ कहा जा रहा था। ये बेड जो सोने के काम आता है, वहां पर अभी नोटों की गड्डियां बिछी हुई हैं। 3 दिन से नोटों की गिनती जारी है, गिनती खत्म नहीं हुई है। 60 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। गिनने के लिए मशीनें यहां पर लगाई गई। ये आगरा है, जूता कारोबारी से नकदी बरामद हुई। अब जूता बेच के इतनी नकदी बरामद हुई है क्या, ये पता चलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, जांच एजेंसियां सब कुछ पता लगाने में जुटी हुई है इस मामले पर। आगरा से हमारे सहयोगी आमिर कादरी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के आगरा में पिछले 48 घंटे से आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई आगरा के 3 बड़े जूते कारोबारियों के यहाँ चल रही है। इस वक्त हम आगरा के रामनाथ डंग के घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की टीम कागजी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस कार्रवाई को लेकर जूता कारोबारी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अब तक इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए का कैश को आयकर विभाग की टीम ने बरामद कर अपने साथ ले गई है। वहीं हम रामनाथ डंग की बात करें तो आगरा में जूते के कारोबार की पर्चियों को कैश में कन्वर्ट करने के एक बड़े किंग माने जाते हैं। इस वक्त हम आगरा के रामनाथ डंग के घर के बाहर ही खड़े हैं, जहां पर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की रेड अंदर चल रही है। पुलिस फोर्स भी मौजूद है और इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई में जुटी है। आगरा से आमिर कादरी, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आगरा में किस जूता व्यापारी के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। अब ये हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अपडेट क्या है। आगरा में आईटी टीम कार्रवाई कर रही है। जूता कारोबारी का नाम है रामनाथ डंग। रामनाथ के घर से अब तक 60 करोड़, ये आप देख रहे हैं ना, 60 करोड़ जब्त किए गए हैं। बरामद नोटों की गिनती अब भी जारी है। यह आंकड़ा भी और बढ़ भी सकता है। मशीन की मदद से नोटों की गिनती इस वक्त की जा रही है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। एक्शन लगातार जारी है। इन्वेस्टिगेशन विंग की 1-2 नहीं 12 टीमें जांच में इस वक्त लगी हुई हैं, जांच की जा रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और यह बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। नर्सिंग घोटाले को लेकर भोपाल में सीबीआई ने बड़ा एक्शन किया। भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख की रिश्वत लेते वक्त धर दबोचा इस इंस्पेक्टर को। 10 लाख की रिश्वत, सोचिए, इतनी कमाई कि मशीन भी गिर ना पाई। ये पहला वाला मामला बताया। यहां पर देखिए सीबीआई का इंस्पेक्टर, और अब चेहरा छुपाए हुए अब करप्शन और काली कमाई पर नकेल का। करप्शन और काली कमाई, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। इस नकेल पर ये पहला कोई मामला नहीं है जब इन पर नकेल कसी गई हो। इससे पहले भी कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। ये एक्शन केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है। देखिए कैसे एक एक धनकुबेर जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़े हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद देश में जो काली कमाई के धनकुबेर हैं, उन पर संकट मंडरा रहा है, संकट के काले बादल। भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी हुई है। करप्शन पर लगातार नकेल कसी जा रही है।
आपको बताते हैं हालिया बड़े एक्शन के बारे में। इस लिस्ट में ये जो बात की जा रही है कार्रवाई की, इस लिस्ट में सबसे पहले हालिया आईटी के एक्शन के बारे में आपको बताते हैं। आगरा में जूता कारोबारी रामनाथ डंग का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई अब तक जारी है। अब तक की आईटी कार्रवाई में जूता कारोबारी के यहां से 60 करोड़ रुपए जब्त हो गए हैं। मशीन ने नोटों की गिनती अब तक जारी है मशीन से। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि ये देखिए ये गड्डियां, ये ऐसे ही मिला है। 3 दिन से नोटों की गिनती यहां पर की जा रही है, गड्डियों की गिनती की जा रही है, मशीन धड़ाधड़ चली जा रही है। अब अगला नाम आता है आलमगीर आलम, झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री। केस में फंसने के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन पर टेंडर घोटाले का आरोप है, मतलब टेंडर देने के एवज में कमीशन वसूल किया जाता था। और इसी महीने 6 से 8 मई के बीच रेड हुई। ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने 37 करोड़ रुपए जब्त किए। आलमगीर अभी ईडी की रिमांड पर है। अब उनसे सवाल जवाब जारी है। 37.5 करोड़ मान के चलिए, 6 दिन की ईडी की रिमांड पर है। अगला नंबर आता है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चैटर्जी। आरोप है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बंगाल में बहुत बड़ा घोटाला किया। मतलब टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी पर भी ईडी का हंटर चल चुका है। दरअसल शिक्षा घोटाले मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में जुलाई 2022 में ईडी की कई जगह पर रेड हुई थी। इस दौरान उनके कई ठिकानों से 50 करोड़ कैश, 5 किलो सोना बरामद हुआ। अब बात अगले बड़े भ्रष्टाचार की। झारखंड में आपको याद होगा कांग्रेस नेता धीरज साहू, काली कमाई पर कार्रवाई इनके भी हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके ठिकानों पर रेड की और इस रेड में भी इनकम टैक्स को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पर इतना छोटा मोटा कैश नहीं मिला, 350 करोड़, 350 करोड़ से ज्यादा कैश। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। 17 किलो से ज्यादा सोना उनके ठिकानों से बरामद किया गया था। अब तमिलनाडु में रोड कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक नागराजन सैयादुई पर भी करप्शन के चार्ज लगे। साल 2018 में सैयादुई के 25 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और इस दौरान 163 करोड़ रुपए कैश, नोटों की गड्डियां, इसके अलावा 90 किलो गोल्ड, 90 किलो गोल्ड इनके ठिकानों से जब्त किया गया था। चलिए अब पीएम का आपको वो बयान सुनवाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसे उन्होंने हाल ही में टाइम्स नाउ ऑफ भारत से बात करते हुए दिया था। इसके लोगों ने पहली बार देखा है कि लगातार नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। नोट गिनने वाले मशीन थक जाते हैं और ज्यादातर पैसे राजनेताओं के हाथ से पकड़े गए हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से पकड़े गए, ड्रग माफियाओं के हाथ से पकड़े गए हैं, गन रनर के हाथ से पकड़े गए हैं। तो देश की जनता देख रही है 1.25 लाख करोड़ रुपया पकड़े जाना और उसके बाद भी अगर आपको तो ईडी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम से कम काम कर रहे हैं, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसका ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और देखिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है बिहार के मोतिहारी से। बिहार के मोतिहारी में गुड़ व्यापारी पर शिकंजा कसा गया है। तो मध्य प्रदेश देख लिया, यूपी देख लिया, बाकी राज्य बता दिया, बिहार की बारी। बिहार के मोतिहारी में गुड़ व्यापारी पर शिकंजा। गुड़ व्यापारी के घर पुलिस ने छापेमारी की तो व्यापारी के घर से 94 लाख रुपए जब्त हुए। रुपयों के साथ नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई है। यह हाथों को परेशान नहीं करते थे, मशीन लगा रखी थी। आईटी और ईडी की टीम अब आगे जांच कर रही है। जब्त रुपयों में नेपाली और इंडियन करेंसी भी शामिल है। पुलिस ने इतने बड़े पैमाने पर हुई नोट बरामदगी को लेकर आयकर विभाग को भी सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि अब आईटी और ईडी की टीम इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है। हो सकता है कि हवाला का भी कुछ मामला हो, तो इस दिशा में अब जांच आगे बढ़ रही है। और चलिए अब आपको एक आंकड़े के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि 2014 से पहले और बाद में भ्रष्टाचार को लेकर कितने मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का पैसा किन क्षेत्र के लोगों के पास और कितना निकला। तो 2014 से पहले पीएमएलए के तहत 1800 से कम केस दर्ज हुए थे।